राधे राधे मित्रों, जैसे कि आज 2 जुलाई योगिनी एकादशी है। आज हमें भगवान विष्णु की प्रातः उठकर संकल्प लेकर योगिनी एकादशी व्रत का संकल्प लेना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है और कथा सुननी है। बोले एकादशी माता की जय। कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्मा, विधि विधान आदि तथा इसके नाम सहित बतलाइए और इसकी करने की विधि भी बताइए। इससे आगामी पीढ़ियाँ इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए शाप तक से मुक्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीक नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर के फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेममाली की पत्नी विशालाक्षी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता है। एक दिन हेममाली क्या होता है कि अर्धरात्रि में ही 4 बजे सुबह उठकर फूल तोड़ने चला जाता है। वहाँ से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुँचाता है। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आता है, परंतु काम के आतुर होने के कारण मार्ग में ही वह अपने घर रुक जाता है और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो जाता है। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीचकामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको साप देता हूँ कि तू स्त्री ने मेरे पूजनीय ईश्वर के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको साप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के साप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल में भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ मैं। राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुँचा तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इसमें मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा।
हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम दीप जलाकर आरती करेंगे। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विल से मन का, स्वामी दुख विल से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जैसे कि। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, प्रभु तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके ही प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया में, किस विधि मिलोगे दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति जगाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। अब जल लेकर आरती की थाली के चारों तरफ हमको घुमाना है और हमें फिर परिक्रमा लगानी है। ओम यानि कानि जपा पानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि न सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, योगिनी एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अखिल विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय,
नमः पार्वती पते हर बोला हर हर महादेव। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। भोले बम भोले बम भोले बम। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी की जय। अब हम कुछ देर कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा।